है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2396 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 14वीं पद। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। पत्रस यहाँ प्रभु यीशु मसीह के प्रस्ताव को अपने पाठकों को याद दिला रहा है, जो प्रभु ने अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान कहा था। मत्ती 5:10 निम्न भाग को पढ़ने से हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि पत्रस यहाँ क्यों बोल रहा है कि धर्म के कारण दुख उठाने वाले धन्य हैं। यहाँ कई बार प्रभात मनन के द्वारा बताई गई एक बात मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया धर्म शब्द का अर्थ कोई मजहब अथवा रिलीजन नहीं है। यह धर्म का अर्थ धार्मिकता अथवा राइचसनेस है। राइचसनेस अथवा धार्मिकता शब्द परमेश्वर के धार्मिक अथवा नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को दर्शाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने देह रूप में आकर संसार के सामने प्रदर्शित किया था। The word righteousness in the Bible denotes the perfection of the moral characteristics of God, which had been exhibited by our Lord Jesus Christ while he was in this world. इसलिए ही जब पत्रस कहता है कि धर्म के कारण दुख उठाने वाले धन्य हैं, इसका मतलब यह है कि अपने जीवन में परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को अथवा यीशु मसीह के स्वभावों को दिखाने के कारण यदि कोई वर्तमान संसार में सताए जाए या दुख उठाना पड़े तो वे धन्य हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मानसिक बुद्धि से समझने की एक बात नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें इस विषय की ओर यीशु मसीह की मानसिकता से देखना होगा। आपको ये बात अवश्य समझना है कि पत्रस यहाँ बताने वाला वो दुख जो धर्म के कारण होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम झेलने वाले विभिन्न प्रकार के कष्ट नहीं है। फिर कैसे कष्टों को धर्म के कारण होने वाले दुख कहते हैं? जैसे कि हम देखे हैं, धार्मिकता के कारण होने वाले दुख अवश्य परमेश्वर के अथवा यीशु मसीह के स्वभावों को दिखाने से हम पर होने वाले दुख है। दूसरे प्रकार कहूं तो ये वो दुख होना चाहिए जो हम केवल और केवल प्रभु की महिमा के लिए झेलते हैं, ना कि अपनी कोई फायदे के लिए। अथवा ये ऐसे कष्ट होना चाहिए जिससे हम बच सकते थे, पर दूसरों की फायदे के लिए अपनी मर्जी से हमने झेला हो, या जो सौभाग्यता हमें मिल सकती थी उसे हम दूसरे के फायदे के लिए अपनी मर्जी से त्याग दी हो। देखा जाए ये सभी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है जो हमारे लिए प्रभु ने दुख सहते हुए संसार में प्रदर्शित किए। सुसमाचार प्रचार के कारण फिलिपी के जेल में बेते खाकर पाव को बंधन में की गई अवस्था में प्रेरित पौलुस और साथी शीलास पड़ी हुई घटना को हम प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में देखते हैं। रात में हुई कुछ अद्भुत घटनाओं के कारण जेल के दरोगा और उनके परिवार विश्वास में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब उन्हें छोड़ देने की खबर पहुंच जाती है तो पौलुस अपनी रोमी नागरिकता की बात हाकिमों के साथ साझा करते हैं, और यदि पौलुस अपनी रोमी नागरिकता को अदालत में बताते हैं तो उनको जिन ऑफिसरों ने जेल में डाल दिए उनकी नौकरी भी जा सकती है, यहाँ तक उनके ऊपर में कड़ी सजा भी हो सकती है। परंतु पौलुस बीते दिन ये सब कुछ जानबूझकर सहे, जबकि वो उस दुख से बच सकते थे। यदि पौलुस बीते दिन ही अपनी नागरिकता की बात बताता तो उनको ना जेल में रहना पड़ता, ना बेते खाना पड़ता। हमें यह बात समझने में दिक्कत नहीं है कि पौलुस यह जानबूझकर जेल का दुख को चुन रहा था सहने के लिए। क्या उससे कुछ फायदा हुई? निश्चय ही। यदि पौलुस और शीलास जेल की सजा मर्जी से नहीं चुनी होती तो दरोगा और परिवार का उद्धार भी नहीं होता। पत्रस यहाँ कह रहा है कि जो धार्मिकता के कारण अथवा परमेश्वर से अपना गहरा प्रेम के कारण अपनी सौभाग्यताओं को दूसरों की फायदे के लिए त्यागते हैं या दूसरों की फायदे के लिए दुख उठाते हैं तो वो धन्य है।
कैसे? हम इस प्रकार दुख उठाने से क्या फायदा मिलेगी? हमें कोई फायदा है क्या इसकी? जवाब मत्ती 5:10 में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ध्यान देना, प्रभु ये नहीं कहा कि उनको स्वर्ग मिलेगा। प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या प्रभु का कहने का अर्थ यह है कि धार्मिकता के कारण सताए जाने वाले ही स्वर्ग जाएंगे? नहीं भाई, स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी है। फिर यह बताया गया स्वर्ग राज्य क्या है। प्रभु मदद करेंगे तो कल पुनः सुबह हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उस